आपकी दोस्त अनु तिवारी काशीपुर उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ अपने एक और ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता है आज से चैत के नवरात्रे और हिंदू नववर्ष स्टार्ट हो चुका है। तो आपको नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। तब के लिए जय माता दी। तो मैं करती हूँ नवरात्रि के पूरे व्रत। पहले मैं सिर्फ मीठा खाती थी, मेरी शादी के बाद मम्मी ने कहा कि तू मीठा नहीं खाएगी, तो मैं नमक भी खाती हूँ। और आप लोग नवरात्रि के व्रत कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, मुझे कमेंट। झाड़ू पोछा घर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले नहाया। मम्मी ने सबसे पहले मंदिर में आई थी मम्मी, फिर मैं भी रेडी होके मंदिर में आ गई थी। कहते हैं कि शादी के बाद सुहागन महिलाओं को अच्छे से तैयार होकर ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए, जिससे माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। मम्मी भगवान के वस्त्र चेंज कर रही थी, तब तक मैंने जो फ़ोटो ऊपर मंदिर में लगे हैं उनका टीका कर दिया और उनको पुष्प अर्पित कर दिए थे। भाई नवरात्रि ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं और नवरात्रि के हमेशा से पूरे व्रत करती हूँ। मतलब जब मैं 11 साल की थी तब से मैंने नवरात्रि शुरू कर दिए थे। आज मैं 25 साल की हो गई हूँ, तब से मेरे नवरात्रि चलते आ रहे हैं। माता का मंदिर बहुत सुंदर हो रहा था। ये पीला वाला फूल ऑसम लग रहा था। और आप देखिए हमारा दीपक कितना सुंदर लग रहा है। इससे साफ प्रतीत होता है कि माता रानी हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहते हैं जब दीपक अच्छा जलता है तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। उसके बाद बारी आती है हवन कुंड की। दोनों की तैयारी मैं कर रही थी। मैंने सबसे पहले हवन कुंड में स्वास्तिक बनाया, फिर मैंने ध्वजा का टीका किया। उसके बाद तो ये भी मंदिर में आ गए थे और हम सब मंदिर में आ चुके थे। उसके बाद माता का श्रृंगार हो चुका था पूरा कंप्लीट। फिर उसके बाद में मैंने सिंदूर लगाया माता से लेकर। फिर बारी आती है मेरे आलता लगाने की। मुझे आलता लगाना अच्छे से आता है। मैं बीच में गोल गोल टीका बनाती हूँ। उनका नहीं, उसमें फूल बनाते हैं। फिर इन्होंने सुंदर सा फूल बनाया और मुझे बहुत खुशी हुई कि माता रानी आपने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए जो मेरी इतनी केयर करते हैं। फिर उन्होंने आलता लगा दिया। उसके बाद हमने शुरू कर दिया था हवन। नवरात्रि में हवन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि नवरात्रि के 9 दिन होता है हवन। अगर आप पूरे व्रत कर रहे हैं तो भी हवन कर सकते हैं, अगर आप पूरे व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आप हवन 9 दिन कर सकते हैं। आप लोग व्रत पूजा कैसे करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। और अच्छे अच्छे कमेंट करना ताकि मुझे खुशी हो। और कमेंट में जय माता दी लिखते रहना। फिर हमने आरती शुरू की। अब एक आरती तो नहीं करते, हम हमेशा 2 आरती ही करते हैं। मम्मी आरती कर रही थी। मेरी भांजी के भी पूरे 9 दिन के व्रत हैं, वो व्रत रखने लगी है। पिछली बार उसने व्रत स्टार्ट कर दिए थे। आरती संपूर्ण करने के बाद मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दी। दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं हमेशा नवरात्रि में करती हूँ। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगी अगर आपके पास समय है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। फिर मम्मी ने बनाए हमारे लिए व्रत में खाने के लिए तेल और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। फिर उसके बाद हमने 1-2 रील शूट की। भाई मेरी ससुराल में नवरात्रि में मेहंदी ज़रूर लगाते हैं। मम्मी के हमने लगा दी थी और जब मैं लगाने जा रही थी तो इन्होंने कहा कि तुम मत लगा, हम मार्केट से लगवा के ले आएंगे। और जब बात मार्केट जाने की हो तो मैं तो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती। और स्पेशल जब ऑफ़र पति देव के पास से आया हो तो मना करना बनता ही नहीं है। फिर हम मार्केट चले गए थे। मार्केट में भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। हम पहुँचे रतन सिनेमा रोड पे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस वाली गली में हमने देखा कि भीड़ बहुत कम थी मेहंदी वालों के पास। ये हमारे सामने आ गए थे, वही इनको दिखाई नहीं कि कोई आ रहा है सामने से। फिर हम पहुँचे मेहंदी वाले भैया के पास, राम मेहंदी आर्ट। तो इन्होंने पूछा कौन डिज़ाइन लगानी। मैंने कहा कोई भी लगा दो, मुझे बस मेहंदी से मतलब है। बस हाँ अच्छी होनी चाहिए, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग तो अच्छी होनी चाहिए। फिर मैंने मेहंदी लगवा ली थी। मेहंदी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी। और भाई इस छोटे से बच्चे को देख के मैं बहुत ज़्यादा ताज्जुब में थी कि इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी मेहंदी कैसे लगा सकता है। मैंने भैया से कहा मुझे भी सिखा दो मेहंदी, ताकि मैं अपने डेली यूज़ में तो लगा ही सकूं। इन्होंने 20 एंड 25 मिनट्स में मेरी मेहंदी कंप्लीट कर दी थी और मेहंदी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगाई थी। आप देख सकते हैं ये था मेरा मेहंदी का फाइनल लुक। एक हाथ में अरेबिक थी, दूसरे में फुल हैंड में लगवाई थी, क्योंकि पतिदेव ने कहा था कि दूसरे में फुल हैंड में लगवा ले। मेरी मेहंदी रच हुई अच्छी गई है भाई। उसके बाद हम चल दिए थे पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और मेरे फेसबुक पेज पांडे सानू से भी जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ब्लॉग दोनों जगह पोस्ट करती हूँ।